जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। फिर आप भूल गए, अभी मैंने कहा था ये जो मेरा हाथ है आप इसको सुभान अल्लाह का सिग्नल समझिए। कुछ लोग ये सोचते हैं नीचे बैठे बैठे कि जो उलमा स्टेज पर बैठे हैं ये नहीं बोलते हैं। देखिए ये उलमा है, ये मेरा खानदान है, ये बोले तब इनकी मेहरबानी और ना बोले तब भी ना कोई परेशानी। आप लोगों को हर हाल में बोलना है, मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। जमाले गुंबदे खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से। बिलाल के जैसा लहजा कहाँ से लाओगे, बिलाल के जैसा लहजा कहाँ से लाओगे। और सुन्नियों, नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। माशाअल्लाह प्रोग्राम आपका कामयाब है और शानदार अंदाज में आपका प्रोग्राम चल रहा है। मैं बहुत तेजी के साथ आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और तकरीर करने के लिए दावत सुखन दूं हाफिज मोहम्मद दाऊद साहब किबला को कि वो आए अच्छे अंदाज में अपनी गुफ्तगू से सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। दो मिसरों के साथ बहारे सुबह के जैसा गुलाब लगता है, बयान इनका हर एक लाजवाब लगता है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बादाए तौहीद के मत वालों, शमे नबूवत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, शाफ़ीउल उमम, जायदुल करम, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डाला निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ सुनने सुनाने से पहले मैं नात के चंद आशार आप लोगों की समाअत करना चाहता हूँ। समाअत फरमाएं। नबी मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम, नबी मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम, बशद शान खैरुल अनाम रहा है। नबी मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम, बशद शान खैरुल अनाम रहा है। नबी मुअज़्ज़म, नबी मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम, बशद शान खैरुल अनाम रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूदो सलाम रहा है। नबी मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम, बशद शान खैरुल अनाम रहा है। जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शाबिर बोले
वाह वाह। जो ज़ैनब ने पूछा, जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। जो ज़ैनब ने पूछा कि क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है, तो शब्बीर बोले वाह, अभी वाह। सो गया है। इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है, इस असगर की अब तशनगी बुझ गई है। ये पीकर शहादत का जामा रहा है। वाह, फलक वाह, वाह। से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर। खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी जिस आयत करीमा को पढ़ने का मैंने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, अनक़रीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तू राज़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से मालामाल फरमाया। उसकी किस किस नेमतों का तज़किरा किया जाए, आप जिधर निगाह उठाकर देखिए उसकी नेमत का जलवा नज़र आएगा। आसमान उसी की नेमत, ज़मीन उसी की नेमत, खाना उसी की नेमत, पीना उसी की नेमत, चलना उसी की नेमत, बैठना उसी की नेमत, उठना उसी की नेमत, जिस्म उसी की नेमत, कुरान उसी की नेमत और ईमान उसी की नेमत। हज़रात, इंसानों की क्या मजाल कि उसकी नेमतों को शुमार कर सके। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। मगर परवरदिगार आलम का करम देखिए, उसने अपने बंदों को अनगिनत नेमतों से नवाजा मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अक्ल व शऊर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। इल्म व फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। आसमान का शामीना लगाया मगर एहसान नहीं जताया। जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया। माल और दौलत की कसरत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। इज्जत व अज़मत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया। मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जताया। हजरात, यूं ही अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम को दुनिया में भेजकर एहसान अजीम फरमाया। मगर परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि लोगों, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। और मैंने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम पर एहसान किया। लेकिन जब जिक्र करना मकसूद हो मदीने के ताजदार का, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का, शाफिए रोज़े शुमार का, उम्मत के गमखार का, तो परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर एहसान जताकर सारी मखलूक में आपको मुमताज़ व बुलंद फरमा दिया। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात, इसी ताल्लुक़ से एक हदीस पाक है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लका वल अर्दीन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ज़मीन को पैदा ना करता,
अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा ना करता, अर्श कुर्सी को पैदा ना करता, लोहो कलम को पैदा ना करता, बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मशरिक़ व मगरिब शिमाल व जुनूब को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मशरिक़ व मगरिब शिमाल व जुनूब को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो है बनात नबादात जमादात और इस कायनात को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जिब्राइल मीकाईल इसराफील इज़राइल को पैदा ना करता। अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं नबियों को पैदा ना करता, रसूलों को पैदा ना करता। अब तवज्जो 100% मेरी गुफ्तगू पर मरफूज कर देना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब ये ज़मीन आपके मिलाद के सदक़े में, मिलाद का माना है पैदाइश, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत देखो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब ये ज़मीन आपके मिलाद के सदक़े में, ये आसमान आपके मिलाद के सदक़े में, ये समंदर आपके मिलाद के सदक़े में, समंदर की सैलानी आपके मिलाद के सदक़े में, मशरिक़ व मगरिब शिमाल व जुनूब आपके मिलाद के सदक़े में, ए बनात नबादात जमादात कायनात आपके मिलाद के सदक़े में, जिब्राइल मीकाईल इसराफील इज़राइल आपके मिलाद के सदक़े में, नबियों का एक काफिला आपके मिलाद के सदक़े में, रसूलों की एक जमात आपके मिलाद के सदक़े में, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपके मिलाद के सदक़े में, कायनात का कतरा कतरा आपके मिलाद के सदक़े में। अब दिल्ली में रहने वालों एक जुमला पेश करता हूँ, तख्तिए दिल पर वो जुमला नोट कर लेना। पता ये चला कि ये ज़मीन मिलाद वाली है और ये आसमान भी मिलाद वाला है। अब अगर किसी को मेरे नबी के मिलाद से चिढ़ हो, अब अगर किसी को मेरे नबी के मिलाद से दुश्मनी हो तो चाहिए कि ये ज़मीन छोड़ दे और ऐसी ज़मीन तलाश ले जो मिलाद वाली ना हो। चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला ना हो। अगर इस ज़मीन के ऊपर रहना है तो ये कहना होगा, अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात एक हदीस पाक और, आका ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? आका ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा और कीमत दे दी। प्यारे नबी ने फरमाया घोड़ा कल ले जाऊंगा। अब आका दूसरे दिन तशरीफ़ लाए तो आराबी मुकर गया और बोला हलुम्मा शहीदन यशहदु अन्नी बैतुक। आराबी बोला कि पहले शहादत पेश कीजिए, शहादत मिलेगी तो घोड़ा आपको मिलेगा। और नबी करीम ने जिस वक्त घोड़ा ख़रीदा था कोई गवाह मौजूद ना था, कोई शाहिद मौजूद ना था, इसलिए नबी करीम खामोश। और आराबी ने सोचा कि शाहिद तो कल था नहीं, मुझे डबल डबल फ़ायदा हासिल हो जाएगा, जेब में पैसे भी आ गए हैं और घोड़ा भी खूंटे पर रह जाएगा। बड़ा खुश था कि पहले शहादत लाएंगे मोहम्मद अरबी और फिर मैं इनको घोड़ा दूंगा। आका खामोश तो ज़मीन व ज़मा खामोश, मकीन व मका खामोश, अर्श व कुर्सी खामोश, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खामोश, कायनात का कतरा कतरा खामोश, सहाबा इकराम की जमात खामोश, नबी करीम खामोश थे। तो खामोशी का आलम ये था, आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तेरे आगे यूं है तबेले छे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह वाह वाह। आका खामोश तो पूरी कायनात खामोश, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं। और आराबी मुतालबा कर रहा है हलुम्मा शहीदन यशहदु अन्नी बैतुक। हर तरफ खामोशी है, सुकूत है। अब आका की महफिल में एक और सहाबी आ गए जिनका प्यारा नाम हज़रत खुज़ैमा है। हज़रत खुज़ैमा ने कहा, हज़रत खुज़ैमा ने देखा कि बड़े बड़े सहाबा इकराम खामोश है, बड़े बड़े औलिया इकराम खामोश है, नबी करीम खामोश है। तो अहबाब महफिल मुस्तफ़ा को मलहूज़ रखा और एक सहाबी को महफिल से बाहर ले गए और पूछा भाईजान बताइए ना पूरी बात क्या है, मामला क्या है, आराबी का मुतालबा क्या है। पूरी बात बता दी कि कल आका ने इस आराबी से घोड़ा खरीदा था, कीमत दे दी थी, कल कोई शाहिद मौजूद ना था, इस वक्त आराबी शहादत तलब कर रहा है। पैगंबर इस्लाम खामोश इसलिए है कि कल पैगंबर इस्लाम तन्हा तशरीफ ले गए थे, उनके साथ कोई गवाह मौजूद ना था, उनके साथ कोई शाहिद मौजूद ना था, इसलिए पैगंबर इस्लाम खामोश है। हजरत खुज़ैमा ने कहा क्या मेरे नबी ने यह फरमाया है कि मैंने घोड़ा खरीदा है? बोले कई बार फरमाया है सरकार ने। हजरत खुज़ैमा ने कहा अरे नबी की बात अपनी बात नहीं होती है, नबी की बात खुदा की बात होती है।
नबी की बात खुदा की बात होती है। हज़रत खुज़ैमा ने कहा चलो मैं नबी करीम की तरफ से शहादत दे देता हूँ। आ गए हज़रत खुज़ैमा। हज़रत खुज़ैमा ने कहा ए आराबी कान खोल कर सुन ले, कल मेरे आका ने तुझसे घोड़ा खरीदा था, कीमत दी थी, मैं इस बात की शहादत देता हूँ। शहादत मिली, आराबी ने सरकार के हवाले घोड़ा किया और बड़ी ही तेजी के साथ वो भागा। वो जानता था कि अब थोड़ी ही देर हो गई तो हज़रत उमर की तलवार निकल जाएगी। भागा बड़ी तेजी से, वो जानता था कि अब उमर की तलवार निकल जाएगी। वो भागा बड़ी तेजी से। हजरात वो भागा बड़ी तेजी से। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए खुज़ैमा, जिस वक्त मैंने घोड़ा खरीदा था तुम मौजूद ना थे, तुमने बगैर देखे गवाही कैसे दी है, तुमने बगैर देखे शहादत कैसे दे दी है। अरे मामलात की तहकीक के वक्त या खरीदो फरोख्त के वक्त तुम मौजूद ना थे, तुमने बगैर देखे गवाही कैसे दी है, तुमने बगैर देखे शहादत कैसे दे दी है। अरे गवाही देने के लिए देखना जरूरी है, तुमने बगैर देखे गवाही दे दी, तुमने बगैर देखे शहादत दे दी। अरे तो हुजूर हजरत खुज़ैमा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जहाँ तक देखकर गवाही देने की बात है तो आपने फरमाया खुदा है, मैंने खुदा को देखा नहीं। आपने बताया मैंने मान लिया। आपने फरमाया अर्श आज़म है, मैंने नहीं देखा मान लिया। आपने फरमाया बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा है, मैंने नहीं देखा मान लिया। आपने फरमाया जन्नत है, मैंने नहीं देखा मान लिया। आपने फरमाया जहन्नम है, मैंने नहीं देखा मान लिया। आपने फरमाया किरामन कातिबीन अमाल की किताबत के लिखांदे पर रहते हैं, मैंने नहीं देखा मान लिया। हजरत आदम के बारे में आपने बताया, शीश के बारे में आपने बताया, ज़करिया के बारे में आपने बताया, सुलेमान के बारे में आपने बताया, याकूब के बारे में आपने बताया, 1,24,000 नबियों करीम के बारे में आपने खबर दी। हमने उन सब नबियों को देखा नहीं, आपने बताया, हमने मान लिया है। तो या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमाया है कि मैंने घोड़ा खरीदा है तो मैंने देखा नहीं, मान लिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हजरत खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने तुझे खुदा मान लिया है। तो आका ने क्या दिया हजरत खुज़ैमा को, आका ने क्या दिया हजरत खुज़ैमा को। हजरत खुज़ैमा आका ने फरमाया ए खुज़ैमा, शरीयत में जहाँ 2 गवाहों की ज़रूरत होगी, अगर आप तन्हा गवाही देंगे तो आपकी एक गवाही 2 गवाही की बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर आका ने अपने इख्तियार से, कानून मुस्तफ़ा ने अपनी पावर से हुज़ूर हजरत खुज़ैमा की एक शहादत को 2 शहादत के बराबर कर दिया। जब आला हजरत की नज़र इस हदीस पाक पर पड़ी तो बरेली का ताजदार बोल उठा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर रब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।